नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, साधक हैं, सन्यासी हैं, जो आत्मा की खोज में लगे हुए हैं, जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता एक जिज्ञासा बहुत गहरी बनी रहती है कि आत्मज्ञान के बाद का जीवन क्या है, कैसी अनुभूतियाँ हैं, कैसी फीलिंग है, क्या होता होगा आत्मज्ञान के बाद, क्या जीवन हमारा ऐसा ही रहता है या जीवन हमारा बदल जाता है। तो इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान होने के बाद कैसा लगता है, कैसी फीलिंग्स है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक भी करना। जैसे हम अपना आसपास ये जो स्पेस देख रहे हैं, जो अपने से आप दूसरों के बीच, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच की जो आपको दूरी दिखाई दे रही है, जिस पे सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जो स्पेस है हमारे आसपास, जो भी स्पेस है, जितना भी आकाश ये तत्व है, इस पे हमारा ध्यान वैसे नहीं जाता है। और फिर आत्मज्ञान के बाद ये स्पेस भी, इसका भी फॉर्म एक चेंज हो जाता है, इसका परसेप्शन भी आपका बदल जाएगा। ये स्पेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आप देखते हैं, कभी स्पेस पे आपकी नज़र नहीं टिकती है ना, कि आपकी सीधी नज़र पड़ती है सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है उसी पे पड़ेगी। उस वस्तु और आपके बीच में जो स्पेस है ये आपको जनरली दिखाई नहीं देता है सामान्यतः। फिर ये आपको स्पेस दिखाई देने लगता है। आत्मज्ञान के बाद ये स्पेस आपको दिखाई देने लगता है, और इस स्पेस में जो कुछ है वो भी आपको दिखाई देने लगता है। और ये स्पेस आपको ऐसे जागृत महसूस होता है, जैसे कोई जिंदा इंसान हो। जैसे आपको किसी जिंदा इंसान की फीलिंग आती है ना किसी से मिलने पर, तो ऐसे ही इस स्पेस की भी फीलिंग आती है कि ये भी जागृत है, जिंदा है। मतलब आप इसे अनुभव कर रहे हैं, ये आपको अनुभव कर रहा है, और ये बड़ी प्रत्यक्ष फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको इल्यूजन हो, हर समय होती है। हर समय इस स्पेस का आपको एहसास होता है। जैसे आप किसी के साथ बैठे हैं तो उसके साथ बैठने का, बातचीत करने का जो निरंतर आपको एहसास होता है ना, एक फीलिंग सी आती है कि भाई मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे बैठा हूँ, उसको ये एक्सप्रेशन अनुभव कर रहा हूँ, चेहरे पे उसके क्या हाव भाव आ रहे हैं, वो उसकी कौन सी बात वो झूठ कह रहा, सच कह रहा, कि जैसे आप अनुभव करते हैं ना एक सामान्य मनुष्य के साथ में, तो ऐसा ही आपको स्पेस के साथ में अनुभव होने लगता है। ये स्पेस आपका आसपास सब जागृत हो जाता है, क्योंकि ये आसपास भी जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी चेतना है, ये आप ही की चेतना है, आप ही की कॉन्शियसनेस है। जो वैसे आपको शरीर के तल पर जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है, उस लेवल पर जब आप होते हैं तब ये चीज़ें आपको महसूस नहीं होती हैं। लेकिन आप जब इससे थोड़ा सा ऊपर ट्रांसेंड कर जाते हैं और जो ब्रह्मांड की जो कॉन्शियसनेस है, जब उसके साथ आप मिलते हैं, तब आपको ये चीज़ें अनुभव में आने लग जाती हैं। और ये कोई डरावनी फीलिंग नहीं है, मतलब बहुत ही सुखद अच्छी अनुभूति है ये। यानी कि आपको ये लगता है कि हर समय एक डिवाइन पावर आपके साथ है, एक डिवाइन ऊर्जा आपके साथ है, मतलब स्वयं परमात्मा आपके साथ है, ऐसी अनुभूति आपको हर समय होती है। ऐसा भी आपको लगता है कि आप उससे बिना बोले भी अगर बात करते हैं, मौन में भी रह के अगर कोई बात करते हैं, तो वो भी बातों के संवाद आपके होते हैं। कुल मिला के ये कहें कि आपका व्यक्तित्व लगभग समाप्ति हो जाता है, व्यक्तित्व नहीं रहता है, व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है। उसके स्थान पर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो परम चैतन्य है, वो उस स्थान को, उस जगह पर को लेने लगता है। जो आपके अंदर एक व्यक्ति के हटने से जो स्पेस आया, उस स्पेस में वो परम चेतना आ जाती है। तो उसके आने से जो पहला अनुभव तो आपको यही होगा कि आपको जितने भी
जो भी आप समझते आए हैं ना अभी तक, मतलब ये मान के चलिए कि जो भी आपको लगता है कि अपने बारे में जो भी आप मानते आए हैं, हर व्यक्ति अपने को कुछ ना कुछ मानता ही है, चाहे उसे पता हो चाहे ना पता हो। तभी ऊंच नीच का ये भाव राग द्वेष के उसके अंदर पैदा होते हैं, तो ये मान्यता तो उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, सदा के लिए गिर जाती है। और ऐसा होने से ना उसके अंदर कोई चिंता नाम की चीज़ ही नहीं रहती है, मतलब कोई उसके अंदर डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, ऐसे कोई भी भाव उसके अंदर होते ही नहीं। अगर उसका कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, बिल्कुल जीरो से माइनस भी हो जाए, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कितना भी उसका फ़ायदा हो जाए, तब भी वो फ़ायदे में फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अब फ़र्क नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ होता नहीं, उसको क्या है कि हर एक स्थिति में उसको एक जॉय की फीलिंग होती है, जॉयनेस की फीलिंग उसके अंदर बनी ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना नुकसान हो जाए तब भी उसकी खुशी कम नहीं होती है। और फ़ायदे में भी ये नहीं है कि उसको खुशी नहीं होती, खुशी तो होती है, लेकिन नुकसान से भी उसकी खुशी कम नहीं होती है। मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है। फिर क्या है कि जो शारीरिक कष्ट होते हैं, जैसे आदमी सोचेगा फिर हर समय खुशी है, तो शरीर के कष्ट होते ही नहीं। भाई शरीर में देखो, जहाँ कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, वो तो उसको अनुभव होगी, कहीं पेन हो रहा शरीर में वो भी अनुभव होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हाय तौबा करने लगे कि मर गया, ये हो गया, फलाना हो गया। बल्कि इस आत्मज्ञान से पहले उसको कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल मृत्यु का ना साक्षात अनुभव हो जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, किस कहाँ उसकी आत्मा जाती, जीवात्मा, जो इस तरीके का उसे अनुभव क्लियर हो जाता है। तो जब वहाँ क्लियरिटी आ जाती है तो वहाँ कोई भय नहीं रहता। तो उसका शरीर अगर छूट भी जाए तो उसे, उसके प्राण उससे कांपते नहीं, वो बहुत सहज तरीके से भी शरीर को छोड़ सकता है। अपनी उसकी ये इच्छा भी नहीं रहती कि मैं शरीर को भी छोड़ दूँ या शरीर को रखूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये जो फीलिंग है ना कि हर जगह परमात्मा है और वह स्वयं परमात्मा है, मतलब उससे अलग कोई परमात्मा नहीं है, ये शरीर भी उसी का, बाकी भी सब उसी के ही। तो यह जब कहते हैं ना कि कण कण में जर्रे जर्रे में परमात्मा है, तो जब जर्रे जर्रे में कण कण में परमात्मा है, तो इस दुनिया में परमात्मा दुखी कैसे हो सकता है? उसका दुखी होने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए वो संसार में रहेगा तो भी उतना ही अपना आप को सुखी अनुभव करेगा, और संसार में नहीं रहता तब भी उतना ही करेगा। यानी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि संसार में वो रहे या ना रहे, उसके मज़े में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा जो भी दृष्टिकोण होता है दूसरे के प्रति, वो हम उसके आव भाव देख के ही, उसके शरीर को चाल डाल रहन सहन देख के ही हम ये जज करते हैं कि ये आदमी कितना परेशान है और कितना सुखी है। जो अब यही तरीका है मतलब बेसिकली सबका यही तरीका है, जितने भी मनुष्य, वो उसका जो बाहर का आवरण दिखता है, जो उसका रूप दिखता है, उसी से वो सब जज करते हैं कि ये आदमी जीवन में कितना सुखी और दुखी है। और उससे आगे उसको हम जानते हैं उसके वैभव से कि इसके पास क्या है, कितना पैसा है, कितनी इसके पास वस्तुएं हैं, उसके हिसाब से ही हम जनरली ये आकलन लगाते हैं कि ये आदमी अपने जीवन में कितना संतुष्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं, बिल्कुल उल्टी हो सकती हैं, इसके विपरीत। यानी कि उस पर अगर कुछ भी नहीं है, तन पर कपड़ा भी नहीं है, तो भी उसके आनंद में कोई कमी नहीं हो सकती। दरअसल में उसका फिर शरीर से इतना संबंध रह ही नहीं जाता। ये जो शरीर के लेवल की जो चेतना है, जिसको फिजिकल कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये मतलब बहुत ही एक निचले स्तर की चेतना है। चेतना में भी कई स्तर की चेतना होती हैं, तो यह उनमें सबसे जो डाउन लेवल की चेतना है वो है। तो वहाँ पर आपको ये फीलिंग होगी जब आप इससे ऊपर दूसरी डायमेंशन में चेतना के जो नए नए आयाम है, और मैं 1 2 4 5 नहीं, बहुत हैं, वो भी अनंत हैं, तो उनमें जब आप चलते चले जाएंगे तो यहाँ से तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ये अच्छे बुरे का तो ख्याल भी नहीं रहेगा आपको, वहाँ पे सिर्फ अपने ही होने का ख्याल होता है। सब जगह आदमी खुद ही को देखता है कि मेरे अलावा कुछ है नहीं। तो वहाँ पे जो आपका भाव है, उस भाव में जो परम सुख है, जो सुकून है, जो शांति है, ये शब्द बहुत छोटे हैं उसको बोलने के लिए, बताने के लिए, इनमें दम नहीं है इतना।
पर फिर भी इसके अलावा कोई शब्द नहीं है तो इन्हीं में बोला जाएगा, या मैं इससे अलावा कोई नए शब्द भी लेके आऊँगा तो वो फिर आपको टच नहीं करेंगे, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस लेवल का वो सुकून है, आप सोचिए। तो आत्मज्ञान के बाद सबसे पहला जो आपके मन में बदलाव आता है, ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं रहता है, आपका मन होता है, उसमें सभी चीज़ें सामान्य स्तर पर जो होती हैं वो वैसे ही होती हैं, शरीर में भी वैसे ही अनुभव होते हैं जो सामान्य स्तर पर होते हैं, पर जो उनमें सबसे ज़्यादा बदलाव आता है वह बदलाव ये आता है कि मन की स्थिति से आपकी स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारे सभी के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो अब इनमें से जो भी चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होती हैं उनसे हमारा मन प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा किसी चीज़ पे, तो उसका जो मन है, उसके अंदर से जो आत्मा है वो जल जाती है, मतलब उसको अंदर बर्निंग सेंस फील होता है कि अंदर कुछ जल रहा है। लेकिन ये आत्मज्ञान के बाद स्थिति नहीं रहती है। आत्मज्ञान के बाद ऐसा भी नहीं है कि किसी को क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर क्रोध भी आएगा तो क्रोध में भी उसको आनंद बना रहता है, क्रोध में भी उसको मज़ा आता है। कोई भी अगर फीलिंग, पहली बात तो ये फीलिंग्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या वाली ये फीलिंग उसको बहुत कम हो जाती हैं, ना के बराबर होती हैं। लेकिन अगर यदा कदा आता भी है तब भी उसको अंतरतम में उतना ही आनंद रहता जितना हर समय रहता। तो उसमें कमी ना होने का कारण यही है कि हमें जो गुस्सा आता है या जो भी काम भी आता है या किसी से राग भी होता है, यानी कोई अच्छा भी लगता है, बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, या कोई आदमी ऐसा लगता है कि जिसे देख के गुस्सा आने लगता है या घृणा होने लगती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो सब चीज़ें उसको होना बंद हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमें तो सामान्य स्तर पे तो ये अनुभव इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरे व्यक्ति को हम अपने से अलग मानते हैं, जानते नहीं हैं कि वो अलग है भी या नहीं है, लेकिन उसको अपने से अलग लगने के कारण हमारे में अपने और उसके बीच में जो भेद है, जो अंतर है, उसके कारण से हमें ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो दो के बीच का अंतर है ये आत्मज्ञान के बाद गिर जाता है, ये दो का अंतर नहीं रहता, फिर उसके मन में कोई दूसरा नहीं रहता। तो उसको सब कुछ जितना भी दिख रहा है सब कुछ क्या है, एक चैतन्य दिखता है, यानी सारा जो भी इसमें नेचर में भी दिखाई देता है या कहीं भी संसार में, दुनिया में, समाज में जो भी उसको कुछ दिखता है उसमें सब चैतन्य दिखाई देता है उसको। तो उसको वहाँ पर ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत नहीं होती, क्योंकि इनसे उसका जो चित्त है वो ऊपर जो है होलीनेस की तरफ, डिवाइन पावर की तरफ, डिवाइननेस की तरफ जो है ट्रांसेंड हो जाता है। उससे सरल शब्दों में कहूँ तो अच्छे बुरे का जो भाव है उससे ऊपर उठ जाता है। ना तो वह व्यक्ति फिर अच्छों में रहता है और ना ही वह व्यक्ति फिर बुरों में रहता है, इन दोनों से वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन रहता संसार में ही। जब तक शरीर में है, संसार में रह रहा है, तो सांसारिक अनुभव उसको होते हैं, लेकिन इन जितने भी अनुभव कैसा भी उसको हो, कोई भी अनुभव है, चाहे उसको किसी लग्जरी प्लेस पे आप बिठा दो तब भी उसको वही अनुभूति रहेगी, और या फिर उसको जो है मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी किसी प्लेस में रहने को दिया जाए जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं हो, तो उनमें भी उसको जो है वही अनुभूति रहेगी, वही आनंद सा, उसका मज़ा सा रहता है। एक 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 प्रकार का आप इसको
नशा भी कह सकते हैं कि एक ये नशा सा ऐसा रहता है कि वो अपने में खोया हुआ रहता है। अगर कोई उसके साथ है तो भी उसको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। अगर कोई नहीं भी है तब भी उसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैं अकेला हूँ, कोई आ जाता तो अच्छा होता। यानी कि दोनों ही स्थिति और कैसी भी स्थिति हो, उसी में उसको हर समय अच्छा, सुकून, आनंद, शांति सी महसूस होती रहती है। अब ये शब्दों में मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसे समझ रहे हैं उससे ये चीज़ें कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा स्तर पर होती हैं। एक अलग, इस जीवन का एक अलग रोमांच होता है। अब जब सब इतने लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, पीछे भी अगर देखें, महात्मा बुद्ध जैसे, महात्मा महावीर जैसे और भी संत महापुरुष जो हैं, इस संसार को छोड़ के अगर इस तरफ चले हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई उनको वहाँ कुछ मिलेगा नहीं इसलिए चले। यानी कि उनको ये सुख जो संसार में मिल रहे हैं, ये वाले सुख उस सुख के आगे बहुत छोटे दिखाई दिए, इसीलिए वो उसकी तरफ चले। हर इंसान का भी यही नेचर है, वो कभी भी जो है उस तरफ कभी नहीं जाएगा कि जहाँ उसको दुख मिले, वो उसी तरफ जाना चाहेगा जहाँ उसे सुख मिले। यानी कि अगर आप किसी भी पद पर भी हैं, अपनी अगर नौकरी भी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस या नौकरी में घटना नहीं चाहेंगे, आगे ही बढ़ना चाहेंगे कि मेरा प्रमोशन ही होता रहे। तो ठीक ऐसे ही इसमें आध्यात्मिक जीवन में भी है। आध्यात्मिक जीवन में भी आपको परम सुख मिलते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक एक, जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मिलते चले जाएंगे। और आत्मज्ञान से इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। आत्मज्ञान से ही यह शुरू हो जाता है कि परम सुख की तरफ, परम वैभव की तरफ, परम चैतन्य की तरफ, परम आनंद की तरफ आप लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं बड़ी सरलता से और सहजता से। इसीलिए जिन लोगों को इसका थोड़ा सा भी अगर आनंद मिल जाता है, थोड़ा सा भी अगर एक झलक मिल जाती है, तो वो फिर इसकी तरफ स्वयं अपना आप ही आकर्षित होते चले जाते हैं। फिर उनको इसमें पुश नहीं करना पड़ता, कोई प्रलोभन नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो झलक ही अपना आप में इतनी सफिशेंट होती है कि उस आदमी को अपनी ओर खींचने लगती है। अपने अंदर में वह आदमी खींचने लगता है, और उसके अंदर में ये सब चीज़ें हैं जो उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा एकांत प्रिय हो जाते हैं। मतलब जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं होगा, तो जब तक तो वो एकांत प्रिय हो ही जाएंगी। और अक्सर ये जो छोटी मोटी बातें हमारे दिल में आती रहती हैं कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, मैंने अगर ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा, ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा। तो जो इनको ऐसा सोचने से जो हमारे मन में फीलिंग आती रहती है ना, मतलब सुपीरियरिटी की और इन्फीरियरिटी की, कि अपने को बड़ा मानना, अपने को छोटा मानना, तो ये हीन भावना से जो पैदा होती रहती है, ये तो वहाँ पर होती ही नहीं है। वहाँ पर कोई ये लेवल सब समाप्ति हो जाते हैं। इस प्रकार का कोई लेवल आपका रहेगा ही नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किन के साथ खड़े हो, वो लोग समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा है या नहीं है, या किन के साथ बैठे हो। मतलब ऐसे लोग तो नहीं है कि जिन्हें देख के लोग हमें ये जज करें कि ये भी इनके जैसा ही है, घृणा की दृष्टि से जिन्हें हम देखते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, इन चीज़ों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो फिर वही होता है जो आपका हृदय में है, मतलब जो आप हृदय से चीज़ें निकलती हैं डायरेक्ट, स्पॉन्टेनियस जो है। वहाँ सोच विचार नाम की चीज़ ही नहीं है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये चिंता जो आप कह रहे हैं कि मेरे को ये चिंता होती है इस चीज़ की, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे को मेरे मन में डर लगता है, या कोई लोभ आ रहा है, या कोई लालच आ रहा है, तो ये जो फीलिंग है ये सब हट जाती है, इनका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तो एक चेतनता का अनुभव बनता है कि सब जगह चैतन्य है। जो स्पेस है, ये स्पेस भी जागृत नज़र आने लगता है, सब जिंदा, सब चीज़ें जिंदा नज़र आती हैं। जिन चीज़ों को हम जड़ समझते हैं, जो चीज़ें अपनी जगह से मूव नहीं करती हैं, जैसे पेड़ हो गया, मकान हो गए, आपके गार्डन हो गए, नदियाँ हैं,
ये सब चीज़ें आपको बहुत जीवंत नज़र आती, जैसे आपको अपना आप में लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ऐसी ये सब चीज़ें ज़िंदा हैं और उतनी ही ज़िंदा है जितने आप हैं। तो इनमें और उसमें कोई भेद नज़र नहीं आता है। तो जहाँ भी आप जाएंगे, नेचर में जाएंगे तो आपको बड़ा वेलकमिंग लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरा स्वागत कर रही हैं या मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। निगेटिविटी पॉजिटिविटी का वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी चीज़ से अलग हूँ। सब चीज़ें आपको अपने शरीर समेत जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको अपने में ही नज़र आती हैं, अपने से बाहर कुछ नज़र नहीं आता है। तो एक प्रकार से ये सांसारिक आनंद से तो बहुत ज़्यादा एक अलग चीज़ है और बड़ी अलौकिक है, और इसको दिव्य कह लो, होली कह लो, पवित्र कह लो। पवित्रता तो इसलिए है कि इसमें कोई घृणा वाली, गिलानी वाली ऐसी जो भाव हैं वो तो कभी आते ही नहीं है यहाँ। कोई आपका सब कुछ भी ले लेगा तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे से कुछ ले गया है। कोई आपको सब कुछ भी दे देगा तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसने मेरे को कुछ दिया है या मेरे को कुछ ऐसा स्पेशल इसने किया है। तो वो एक बहुत ही अलग लेवल है, वो एक सामान्य स्तर का लेवल नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर होने का जो सुख है वो शायद किसी स्वर्ग नरक में भी नहीं हो सकता। स्वर्ग जैसे लोकों में भी ऐसा सुख कभी कल्पना नहीं कर सकते जो ये सुख है। तो ये कुछ मैं आपसे बातें आत्मज्ञान के बाद जो अनुभव होते हैं उस जिज्ञासा के संबंध में मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। मतलब वो ऐसा लगा लो जैसे सब जगह ये आप देख रहे होंगे स्पेस में सब जगह वायु है ना, एयर है, हवा। तो आप इसको अपनी मुट्ठी में कितना पकड़ लोगे? नदी में से कितना जल आप अपनी मुट्ठी में ले लोगे? तो शब्दों से तो बस इतना ही बयान हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। उससे आगे तो ये अनुभूति का ही विषय है, जिसको होती है उसी को मालूम पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि और जो सांसारिक लोग हैं वो भी इस तरफ नहीं चले हुए सब इधर ही हैं। कुल मिलाकर सब इसी तरफ चले हुए हैं, लेकिन उनका जो खोजने का तरीका है वो अलग है और सबका तरीका अपना आप में अद्भुत है। घूमते घूमते सब लोगों ने इसी तरफ चले आ रहे हैं, इसी तरफ उनकी यात्रा है। कोई कितनी जल्दी पहुंच जाता है, कोई थोड़ी देर पहुंच जाता है, पहुंचेंगे सभी। तो दोस्तों, मुझे इतनी देर सुनने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो अनुभव होते हैं वो अनुभव भी मैं आपको कहना चाह रहा था। जो आत्मज्ञान से पहले के कुछ अनुभव हैं वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में रखूँगा। कुछ अनुभवों को बताने से मैं थोड़ा इसलिए भी हिचकिचाता हूँ कि लोग फिर उन्हीं अनुभवों की जो है कल्पना करने लगते हैं, और वही उनकी कल्पना जो है अध्यात्म में सबसे बड़ी रुकावट है। तो मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।